हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम नोट मेकिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इफ़ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपके सभी टॉपिक्स एंड लेसन्स की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब इट। नोट मेकिंग क्लास 11th एंड 12th में एक टॉपिक है जो एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स की आपको नोट्स बनाने होते हैं और 5 मार्क्स की आपको समरी लिखनी होती है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम नोट मेकिंग का मतलब समझ लेते हैं कि हम इसे क्यों बनाते हैं। आप सभी एक दूसरे से कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी साइंस के नोट्स मांगते हैं, तो आपको ये नोट्स क्यों चाहिए होते हैं? आपको नोट्स इसलिए चाहिए होते हैं ताकि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकें। इसी तरह आप अपनी क्लास में जब टीचर आपको समझा रही होती है तो इट इज़ अ डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर एवरीथिंग इन द सेम ऑर्डर। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी नोट डाउन सब इम्पोर्टेंट डिटेल्स, यानी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम इन्हें नोट कर लेते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है नोट मेकिंग, ये पैसेज के फॉर्म में गिवन होगा और उसे हम पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है और फिर नोट्स बनाने होते हैं। आपको नोट्स बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। स्टूडेंट, राइट द टाइटल फर्स्ट, इट मस्ट बी रिलेट टू द टॉपिक। सबसे पहले जो आपको टाइटल लिखना होता है और टाइटल आपको वही लिखना होता है जो आपके पैसेज से बिलोंग करता हो। ये ना हो कि पैसेज में बात MS धोनी की हो रही हो और आप सलमान खान के बारे में बता रहे हो, यानी कि आपको टॉपिक से रिलेट करता हुआ ही टाइटल लिखना होता है। सेकेंड थिंग इज राइट मिनिमम 5 एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे ANS लिखते हैं ये आंसर की शॉर्ट फॉर्म है, IMP लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट की शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको मिनिमम 5 एब्रीविएशंस अपने नोट मेकिंग में लिखनी होती हैं। आप मैक्सिमम 7 एब्रीविएशंस लिख सकते हो, लेकिन 7 से ज़्यादा आपको एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी होती। The third point is abbreviation box should be placed before the summary and after the notes. जब भी आप एब्रीविएशन तैयार कर लेते हो तो आपको बॉक्स में एब्रीविएशन डालनी होती है और ये एब्रीविएशंस वाला बॉक्स जो है समरी लिखने से पहले बनाना चाहिए। काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो एब्रीविएशंस बॉक्स समरी के बाद बनाते हैं, जो कि गलत है। आपको हमेशा ही एब्रीविएशन वाला बॉक्स जो है नोट्स के बाद और समरी से पहले बनाना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज डोंट राइट नंबर एज एब्रीविएशंस। बहुत सारे बच्चे जो है नंबर्स को भी एब्रीविएशन में लिख देते हैं, जैसे 100 है HUNDRED, 100 का भी वो एब्रीविएशन बना देते हैं, उसे वो 100 100 100 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। द नेक्स्ट थिंग इज राइट फ्रेजेस नोट कंप्लीट सेंटेंसेस। जब भी आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको कंप्लीट सेंटेंसेस बिल्कुल भी नहीं लिखने। फ्रेज में आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा माय नेम इज विक्की भारद्वाज। माय नेम इज विक्की भारद्वाज जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं बोलूँ नेम विक्की भारद्वाज, इसमें मीनिंग तो आ रहा है लेकिन इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। सो कंप्लीट सेंटेंसेस को नोट मेकिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता। यू डोंट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन नोट्स, ओनली राइट फ्रेजेस। चलिए आपको बताते हैं कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया उसे आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप पेन या पेंसिल से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइंस लगती हैं, रीजंस, कॉजेज, इफेक्ट्स वगैरह, वो सभी आपको अंडरलाइन करने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये है आपका नोट मेकिंग का फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग में सबसे ऊपर टाइटल या हेडिंग आएगा। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टाइटल और हेडिंग आपको खुद ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप एप्रोप्रिएट टाइटल दो। ये टाइटल है इसलिए ये सबसे ऊपर आएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम जो है सब हेडिंग्स लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों सब हेडिंग्स में सेम गैप दिया है और उनके पॉइंट्स भी जैसे 1.1, 1.2 और 2.1 और 2.2 में सेम गैप है, ये इक्वल है। इसको हम आइडेंटिंग कहते हैं। आइडेंटिंग का मतलब होता है कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं उनका जो है गैप इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कीप रिमेंबर दिस थिंग कि सब हेडिंग्स के जो गैप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और सब हेडिंग के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का भी गैप इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सब हेडिंग बनती है क्योंकि उनमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इसमें आपको सब हेडिंग के भी
पॉइंट्स बनाने होते हैं। सपोज किया सब हेडिंग 2 की सब हेडिंग 2.2 में भी पॉइंट्स हैं, तो हम उसके 2.2.1 नेम देंगे, 2.2.2 नेम देंगे। इसके बाद लिखते हैं की। पैसेज में जो आपने 5 एब्रीविएशन सिलेक्ट किए हैं आपको उन्हें लिखना होता है। मैंने आपको बताया कि एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म होती है, तो आपको एग्जामिनर को क्लियर करना होता है कि आपने किस किस वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल वर्ड दोनों ही लिखने होते हैं। जैसे फर्स्ट GOV लिखा है तो उसकी फुल फॉर्म गवर्नमेंट होती है, तो आपको गवर्नमेंट वर्ड हाइफन डालकर लिखना होता है। ये हम एग्जामिनर को दिखाते हैं कि हमने नोट मेकिंग में एब्रीविएशन किन किन एब्रीविएशंस का यूज किया है। एटलीस्ट हमें 5 एब्रीविएशंस जो है लिखनी होती हैं। इस तरीके से टाइटल, सब हेडिंग, सब हेडिंग और की लिखते हैं, और ये सारी नोट मेकिंग होती है जो 5 मार्क्स की होती है। नोट मेकिंग करने के बाद हमें पैसेज की समरी लिखनी होती है। डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द समरी राइटिंग। समरी राइटिंग भी 5 मार्क्स की होती है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि समरी नोट मेकिंग के बाद लिखते हैं। समरी का मतलब होता है कि शॉर्ट में किसी भी चैप्टर पैसेज को डिस्क्राइब करना। समरी शुड नॉट बी राइट मोर देन द 100 वर्ड्स। सेकेंड थिंग जो आपको रिमेंबर रखनी होती है वो ये है कि समरी बनाते समय आपको कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि समरी लिखते समय जो है आपको एब्रीविएशंस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। एंड लास्ट थिंग कि आप समरी लिखते समय फ्रेजेस का बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, आप कंप्लीट सेंटेंसेस ही लिखोगे। इट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।